वेलकम इंजीनियर्स। आज हम DSSB जेई सिविल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नोन एज सिलीसियस रॉक। यहाँ पे आपको कुछ रॉक दे रखी हैं ऑप्शन में और आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी सिलीसियस रॉक हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए है स्लेट, लाइमस्टोन, लेटेराइट या फिर ग्रेनाइट। तो जो आपकी सिलीसियस रॉक है ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही रहेगा, ग्रेनाइट। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, वियरिंग ऑफ स्टोन्स कैन बी डिटरमाइंड बाई। तो जो हम स्टोन की वियरिंग जो डिटरमाइन करते हैं वो किसके द्वारा करते हैं, वो करते हैं ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही होगा, एट्रिसियन टेस्ट। फिर हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ एक्चुअल इवापोट्रांसपिरेशन टू पोटेंशियल इवापोट्रांसपिरेशन इन द रेंज ऑफ। यहाँ पे आपसे रेशियो पूछा गया है एक्चुअल इवापोट्रांसपिरेशन व पोटेंशियल इवापोट्रांसपिरेशन का। तो आपका ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही होगा। ये वेरी करता है 0 से लेके 1 तक। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ डिफरेंट इंग्रेडिएंट सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट इन कंक्रीट मिक्स ऑफ ग्रेड M20। यहाँ पर आपसे M20 ग्रेड का इंग्रेडिएंट पूछा गया है कि सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट की जो क्वांटिटी होती है या अनुपात होता है वो कितना होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा, 1:1.5:3। ये रेशियो रहेगा आपका M20 का। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट ऑफ सीमेंट व्हेन एडेड इन एक्सेस क्वांटिटी कॉज द सीमेंट सेट स्लोली। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि आपके जो नीचे दिए गए हैं इंग्रेडिएंट हैं इसमें से किस की क्वांटिटी अगर जो ज़्यादा हो जाती है तो सीमेंट स्लो सेट होता है, लाइम या फिर सिलिका, एल्यूमिना या आयरन ऑक्साइड। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही होगा। अगर जो आयरन ऑक्साइड की मात्रा जो है क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी तो सीमेंट जो है आपका स्लो सेट होता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, द टाइप ऑफ बॉन्ड इन विच इवरी कोर्स कॉन्टेंस बोथ हेडर एंड स्ट्रेचर इज कॉल्ड। यहाँ पे आपसे पूछा है कि बॉन्ड का वह कौन सा टाइप है जिसमें हर कोर्स में हेडर व स्ट्रेचर साथ में चलते हैं, गार्डन वॉल, डच, फ्लेमिश या इंग्लिश। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, फ्लेमिश बॉन्ड। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, हेल्डिंग बॉन्ड इज़ यूजुअली यूज्ड फॉर। तो जो आपका हेल्डिंग बॉन्ड होता है वो आमतौर पर कहाँ यूज किया जाता है, हाफ ब्रिक वॉल में या फिर 1 ब्रिक वॉल में या फिर 2 ब्रिक वॉल में या फिर 1.5 ब्रिक वॉल में। तो जो आपका हेल्डिंग बॉन्ड होता है वो कहाँ यूज होता है, ऑप्शन नंबर बी 1 ब्रिक वॉल में। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, द कंसेप्शन ऑफ आइडिया फॉर एनी कंस्ट्रक्शन वर्क इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ। यहाँ पे पूछा गया है कि कंस्ट्रक्शन वर्क में कंसेप्शन ऑफ आइडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो किस पर होती है। तो वो होती है ऑनर पे। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही होगा। और यहीं पे अगर जो आपसे पूछा जाता कि इसमें कौन कौन से लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं फिनिशिंग तक, तो होता है ऑल ऑफ दीज। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, इफ वे 2-वे स्लेब इज फाउंड टू बी अनसेफ इन शियर विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू रिकमेंड। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि एक आपकी 2-वे स्लेब है, अगर वो शियर में अनसेफ है तो फिर हम उसे कैसे सेफ करते हैं। प्रोवाइड शियर स्ट्रिप्स प्रोवाइड करते हैं, या फिर इंक्रीज डायमीटर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट, या फिर जो आपकी लॉन्गिट्यूडनल बार होती हैं उनका डायमीटर बढ़ा देते हैं, या फिर इंक्रीज द थिकनेस ऑफ स्लेब, या फिर स्लेब की थिकनेस जो है वो बढ़ा देते हैं, या फिर नन ऑफ अबव। तो जो आपका ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही होगा, जो आपकी स्लेब होती है हम उसकी थिकनेस बढ़ा देते हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन है,
रेनफोर्समेंट फॉर टॉर्जन इज़ प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि टॉर्जन के लिए जो हम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कराते हैं वो हम किस फॉर्म में प्रोवाइड कराते हैं, लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट ओनली, या फिर बोथ लॉन्गिट्यूडनल एंड शियर रेनफोर्समेंट, या फिर शियर रेनफोर्समेंट ओनली, या फिर नॉन ऑफ द अबव। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। हम इस रूप में जो है प्रोवाइड कराते हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील कैन बी अल्टरेड बाई। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि स्टील की प्रॉपर्टी को है हम कैसे बदल सकते हैं। आपके ऑप्शन है स्ट्रक्चरल ट्रीटमेंट द्वारा, या फिर हीट ट्रीटमेंट द्वारा, या फिर बोथ द अबव, या फिर नन ऑफ द अबव। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही होगा। हम इसके द्वारा जो है स्टील की प्रॉपर्टी को बदल सकते हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन है स्प्लाइस फॉर कंप्रेशन मेंबर आर डिजाइन एज। यहाँ पे आपसे पूछा है जो कंप्रेशन मेंबर में स्प्लाइसेज प्रोवाइड कराई जाती हैं वो किस फॉर्म में प्रोवाइड कराते हैं, एज ए शॉर्ट कॉलम, या फिर एज ए लॉन्ग कॉलम, या फिर एज ए इंटरमीडिएट कॉलम, या फिर नन ऑफ अबव। तो जो आपकी स्प्लाइसेज प्रोवाइड कराई जाती हैं वो कराई जाती हैं एज ए शॉर्ट कॉलम की तरह। फिर आपका अगला क्वेश्चन है टू ओरिएंट ए प्लेन टेबल एट ए पॉइंट विथ टू इंसिसिबल पॉइंट द मेथड जनरली अडोप्टेड इज। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि प्लेन टेबल सर्वे में अगर जो दो इंसिसिबल पॉइंट हैं तो वहाँ पर किस मेथड का यूज करते हैं, मेथड ऑफ इंटरसेक्शन, या फिर मेथड ऑफ रिसेक्शन, या फिर मेथड ऑफ रेडिएशन, या फिर 2 पॉइंट प्रॉब्लम। तो आपका ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल सही होगा। इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, 2 पॉइंट प्रॉब्लम का। फिर आपका अगला प्रश्न है लेटीट्यूड ऑफ गिवन प्लेस इज 0। यहाँ पे आपसे पूछा है कि किस प्लेस पर जो है लेटीट्यूड जो है आपका 0 होता है, इक्वेटर पर, या फिर एनीवेयर, या फिर जेनिथ साइड पर, या फिर नादिर साइड पर। तो जो आपका लेटीट्यूड 0 होता है वो कहाँ होता है, इक्वेटर पर। फिर आपका अगला क्वेश्चन है अलाइनमेंट ऑफ रोड इज फाइनली डिकोडेड ऑन द बेसिस ऑफ। तो रोड का जो हम अलाइनमेंट करते हैं वो फाइनली हम किस पर डिकोडेड करते हैं, सिलेक्शन ऑफ रूट पर, या फिर फील्ड सर्वे, या फिर ट्रेस कट, या फिर नन ऑफ दीज। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही होगा। जो फाइनली हम करते हैं वो करते हैं फील्ड सर्वे पर। फिर आपका अगला क्वेश्चन है द मैक्सिमम ग्रेडियंट फॉर हिल रोड इज। यहाँ पे आपसे पूछा है कि हिल रोड में जो है मैक्सिमम ग्रेडियंट जो होती है वो कितनी होती है। तो हिल रोड में जो मैक्सिमम ग्रेडियंट होती है वो होती है 1/15। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही रहेगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है द सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाई फ्लोइंग वाटर इज कॉल्ड। यहाँ पे आपसे पूछा गया है जो सॉइल है वो पानी के साथ फ्लो होती है तो उस सॉइल को क्या कहते हैं। तो उस सॉइल को कहते हैं एलुवियल सॉइल। फिर आपका अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट यूनिट ऑफ इम्पल्स। यहाँ पे आपसे इम्पल्स की जो है करेक्ट यूनिट पूछी गई है, ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड, किलोग्राम मीटर सेकेंड, या फिर डाइन सेकेंड, या फिर ऑल ऑफ अबव। तो जो आपका ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही होगा, ऑल ऑफ अबव। फिर आपका लास्ट क्वेश्चन है द एवरेज वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी इज। यहाँ पर आपके CV की वैल्यू पूछी गई है कि एवरेज वैल्यू क्या होती है। ऑप्शन ए 0.84, या फिर 0.76, या फिर 0.97, या फिर 0.62। तो जो आपकी CV की एवरेज वैल्यू होती है वो होती है 0.97। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही रहेगा। तो आपका ये DSSB
जेई सिविल का पार्ट 1 हो गया है। और वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।